और इस वक्त में मौजूद हैं अतुल कुमार सोनी जी। चलिए जानते हैं सर से कि सर एक साधारण इंसान से एक सीएसपी बनने तक का सफर सर कैसा रहा है? मैं अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैंने ग्रेजुएशन जो है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एमटेक पावर सिस्टम से सागर जिले से मैंने किया हुआ था। और दिन इसके बाद में 1 साल इंजीनियरिंग की सेवाएं देने के बाद में प्राइवेट सेक्टर में मैं काम कर रहा था। उसके बाद में मेरा प्रशासनिक सेवाओं को लेकर के रुझान हुआ। उसके बाद में मैंने राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी की और वर्ष 2017 की परीक्षा में मेरा पहला चयन नायब तहसीलदार के पद पे हुआ और उसके बाद में मैं डीएसपी के पद पे चयनित हुआ। डीएसपी के पद पे किस शहर में आप पदस्थ थे? डीएसपी के रूप में मेरी प्रोबेशनर के तौर पे पहली नियुक्ति जो है निवाड़ी जिले में हुई थी, जो कि वर्ष 2019 के समय में नवीनतम जिला गठित हुआ था। तो वो कई मामलों में मेरे लिए चुनौतीपूर्ण भी था, नई प्रशासनिक संरचनाएं थी और एज अ प्रोबेशनर मेरी ट्रेनिंग निवाड़ी जिले में हुई। सर अभी आप 3 महीने हो गए हैं आपको ग्वालियर में पदभार ग्रहण किए हुए, कैसा क्या सर परिवर्तन आपको लगा ग्वालियर के जो अपराध जैसे ज्यादातर है और उसमें क्या असर आपको बदलाव लगा आपके पुराने जो आपकी पोस्टिंग थी और अब? जो मेरी इसकी पूर्व पदस्थापना थी एज एसडीओपी के रूप में पृथ्वीपुर में भी मैंने कुछ समय काम किया, तो वहाँ की कार्यशैली में और शहर की पुलिसिंग में निश्चित तौर पे काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। यहाँ की पुलिसिंग काफ़ी फास्ट है और यहाँ पे क्राइम के नेचर भी आपके साइबर क्राइम है, प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, चेन स्नैचिंग है, चोरी वगैरह की घटनाएं। और चूँकि यहाँ का जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है और यहाँ पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनके बीच के डिस्प्यूट्स हैं, या जो मेरा मुरार क्षेत्र है तो यहाँ पे जो कास्ट बेसिस के जो कुछ अपराध होते हैं सवर्ण वर्सेस दलित समुदायों के, तो कुछ डाइवर्सिटी रहती है यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे दोनों का काम अलग अलग तरीके का है, ग्रामीण पुलिसिंग का, शहरी पुलिसिंग का। अंत में सर क्या संदेश देना चाहिए उन युवाओं को जो पुलिस के प्रशासन में आने की तैयारियां कर रहे हैं? निश्चित तौर पे जो हमारे नवीन युवा साथी हैं जो कि वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, चाहे हमारी राज्य प्रशासनिक सेवाएं हो या व्यापम से जो है आपकी कनिष्ठ प्रशासनिक सेवाएं हो, सभी के कैलेंडर निश्चित तौर पे अभी जारी हो गए हैं और सभी में रेगुलर भर्तियां हो रही हैं, जो कि पिछले कई वर्षों से अभी कुछ आरक्षण विसंगतियों को लेकर के अटकी हुई थी, लेकिन अभी सभी कैलेंडर रूटीन पटरी पे हैं। पुलिस सेवाओं में आने के लिए मैं अधिक से अधिक जो हमारे युवा साथी हैं उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि एक निश्चित एक ऐसी सेवा है जिसमें से आप जनता से आप डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और जो भी समाज में आप समस्याएं देखते हैं, कुरीतियां देखते हैं और उसको लेकर के आप किस प्रकार से जो जो आप चीजें फील करते हैं कि मैं प्रशासन में होता तो शायद मैं इनको ऐसे सुधार कर सकता हूं, तो ये प्रशासनिक सेवाओं के माध्यम से, पुलिस सेवाओं के माध्यम से ही संभव हो पाता है कि आप उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करें और उन समस्याओं से समाज को भी निजात दिलाएं और उसमें व्यवस्था में एक पार्ट बन के आप उसमें सुधार कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू।